तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं। मेरा अदनोई, मेरा एलोहिम इज़राइल के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, उसके ऊपर अपना अनुग्रह करें और हमारे भारत देश के ऊपर भी यीशु मसीह की बड़ी कृपा हो, बड़ी दया हो कि भारत यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए, बचाया जाए और यीशु मसीह का नाम महिमा प्राप्त करने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे, सीख रहे और पिछले 60 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को कवर किया है, सीखा है। पिछले प्रकाशित वाक्य के 7 लेसन्स को हमने कवर कर लिया है और आज हम 8वें लेसन के अंदर है, 61st पार्ट के अंदर है, 61वें भाग के अंदर है मेरे प्रियो। और आज हम 61st पार्ट के अंदर 61वें भाग के अंदर सीखेंगे कि जब 7वीं मोहर को खोला गया तो बाइबल के अंदर लिखा है कि स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। इस बात को आज हम बाइबल से कवर करेंगे कि क्यों आधे घंटे तक स्वर्ग के अंदर सन्नाटा छा गया। क्योंकि लिखा है कि जब 7वीं मोहर खोली गई, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। मेरे प्रियो, क्यों ये सन्नाटा स्वर्ग में छा गया? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा अब्बा जब मूसा को उसने दर्शन दिया, मूसा से उसने भेंट की, तो उसने एक बात कही कि यहोवा यहोवा दयालु एलोहिम, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी और सत्य। उसने अपना इंट्रोडक्शन जो दिया, अपने बारे में जो बताया कि वो अनुग्रहकारी है, वो दया से प्रसन्न होता है, वो माफी से प्रसन्न होता है, वो अनुग्रह करना चाहता है, ना कि वो इंसान को नाश करना चाहता है, ना कि वो इंसान को खत्म करना चाहता है, पर वो बाइबल बयान करती वो दया से प्रसन्न होता है। क्योंकि दया जो है वो न्याय के ऊपर जयवंत है। और बाइबल बयान करती जब 7वीं मोहर को खोला जा रहा था तो 7वीं मोहर से 7 बड़ी भयानक विपत्तियां इस पूरी पृथ्वी के ऊपर आने वाली थी। मेरे प्रियो, 7 भयानक विपत्तियां, और उस भयानक विपत्तियों के कारण इस पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी तबाही होगी और एक भारी संख्या के अंदर इंसान जो है, लोग जो है वो नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और मेरा यहोवा या स्वर्ग किसी भी दुष्ट या पापी की मौत से बाइबल बयान करती है मेरे प्रियो, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब आप पहला शमूएल 3 अध्याय 11 से 14 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा, बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। इज़राइल के जब घराने के लोग उस समाचार को सुनेंगे जो कि एली के घराने के ऊपर होगा, एली के बच्चों के ऊपर होगा, जो बड़ी बुराई करते हैं, बड़े गुनाह करते हैं, उसके पुत्र जो है वो श्रापित हो जाएंगे, उसका घराना श्रापित हो जाएगा और जो काम होगा उस काम के कारण इज़राइल के घराने में एक बड़ा सन्नाटा लिखा है छा जाएगा। तो ये सन्नाटा कब छाया? जब वाचा का संदूक उठ गया, जब एली के बच्चे घात किए गए, जब एली गिर के मर गया, एक सन्नाटा छा गया, एक शोक छा गया, एक सन्नाटा, चुप हो गए सारे। क्यों? क्योंकि उस दुखद समाचार के कारण, जिसके कारण लोग नाश हो रहे हैं, पापी नाश हो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आप आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि उस समय बड़ा सन्नाटा छा गया। और ये सन्नाटा किस बात को दिखा रहा था? मातम को, शोक को दिखा रहा। मेरे प्रियो, ये सन्नाटा दिखाता है कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। हम उस चीज से दुखी हैं, शोकित है, हम नहीं चाहते कि वो हो। जब मेरे प्रियो किसी की डेथ हो जाती है तो
एक सभा आयोजित की जाती है, एक सभा को आयोजित करते हैं आपने स्कूल के अंदर या बहुत जगह ये देखा होगा, वहां पर हम 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं या 10 मिनट का या 5 मिनट का शांति मौन धारण कर लेते हैं। वो क्या है? एक शांति को धारण कर लेना, सन्नाटा छा जाता है। अय्यूब 4:15 में लिखा है, तब एक आत्मा मेरे सामने होकर चली और मेरे देह के रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप ठहर गए और उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरे आंखों के सामने कोई रूप न था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, क्या नाशवान मनुष्य एलोहिम से अधिक धर्मी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? जब अय्यूब को एक दर्शन मिला, उस दर्शन में उसने देखा पहले सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि यह सन्नाटा जो था वो अय्यूब के दुखों के प्रति शोक व्यक्त कर रहा था, दुख व्यक्त कर रहा था। सन्नाटा छाया रहा मेरे प्रियो, और तब उसे एक आंसर मिला, एक जवाब मिला मेरे प्रियो। जब आप यिर्मयाह 19 अध्याय उसके 3 से 5 वचन को पढ़ते हैं, तो यह कहना है, यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइल का एलोहिम, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मैं इस स्थान पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मुझको त्याग दिया है। जब यहूदा ने पाप किया, गुनाह किया, बदकारी की, यहोवा कहता है उनके ऊपर जब विपत्ति आई, उस विपत्ति के कारण जो लोग उसका समाचार सुन रहे थे उनके ऊपर भी एक बड़ा सन्नाटा छा गया, एक शोक, एक सन्नाटा छा गया। मेरे प्रियो, यहोवा बाइबल बयान करती है हमारे दुख में दुखी होता है, वो हमारे शोक में शोकित होता है। जब आप यशायाह 63 अध्याय को पढ़ते हैं, लिखा है यीशु मसीह हमारे सारे दुखों में दुखी होता है। तो यीशु मसीह या यहोवा एलोहिम किसी को दुख देकर, किसी को नाश करके या किसी के ऊपर विपत्ति डालकर वो कभी भी खुश नहीं है, पर वो उसकी विपत्ति लाने की मंशा ही ये होती है कि इंसान पश्चाताप करे, अपने बुरे कामों से मन फिराए, तौबा करे मेरे प्रियो। इसीलिए जब स्वर्ग के अंदर लिखा है 7वीं मोहर को खोली गई, तो 7 स्वर्गदूत थे, उनके पास 7 तुरियां थी, और स्वर्ग इस बात को देख रहा था, यीशु मसीह इस बात को देख रहे, पिता को पता है कि जब ये 7 मोहरें फूकी जाएंगी, 7 तुरियां फूकी जाएंगी, एक भयानक विपत्ति पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर आएगी और भारी संख्या के अंदर लोग नाश हो जाएंगे। और स्वर्ग इस बात के विषय में शोक प्रकट कर रहा है। सन्नाटा वहां छा गया, सब कुछ सुन पड़ गया, सब कुछ चुपचाप शांत पड़ गया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा एलोहिम यहोवा यीशु मसीह किसी दुष्ट या पापी की मौत से खुश नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई पापी मरे, लेकिन जब एक पापी इस पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन यीशु मसीह को देता है, पश्चाताप कर लेता है, तो बाइबल बयान करते स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। लेकिन जब पापी नाश होते हैं, जब कुकर्मी नाश हो जाते हैं, तब स्वर्ग में आनंद नहीं होता, स्वर्ग में शोक होता है, सन्नाटा होता है मेरे प्रियो। क्योंकि यहोवा किसी दुष्ट या पापी की मौत से खुश नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल के अंदर लिखा है, जब योना नबी को यहोवा ने नीनवे में भेजा, क्योंकि यहोवा नीनवे को नाश नहीं करना चाहता था। बेशक से नीनवे अन्य जातियों का शहर था, बेशक से वहां की बुराई बहुत बढ़ चुकी थी, बेशक से वहां के पाप, वहां का कुकर्म, लोगों की बदकारी बढ़ चुकी थी, उपद्रव बढ़ चुका था। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी यीशु मसीह यहोवा नहीं चाहता था कि मैं नीनवे को नाश कर दूं। वो नहीं चाहता था नीनवे खत्म हो जाए, नीनवे का नाम और निशान मिट जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। वो नहीं चाहता था कि वो नाश हो जाए। इसलिए उसने अपने नबी को कितने अद्भुत तरीके से नीनवे को भेजा कि जा उस बड़े शहर नीनवे में प्रचार कर, उस नीनवे को बता, उस नीनवे को बता। मेरे प्रियो,
नीनवे को सुसमाचार सुनाया गया। बाइबल बयान करती है कि योना नबी को भेजा गया। योना वहां जाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी यहोवा ने ऐसा रास्ता निकाला, ऐसा जरिया तैयार किया कि उसको मछली ने निगल लिया। और जब मछली ने उसे नीनवे को पहुंचाया, तो जब मछली ने उसे बाहर निकाला, इतिहास बताता है कि फिर जो योना है वो पहले जैसा नहीं रहा, उसका चेहरा वाइट हो चुका था, क्योंकि मछली के अंदर से ऐसी गैसें निकल रही थी, ऐसे पदार्थ निकल रहे थे। जब लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने ये जाना कि योना जो है वो एक साधारण इंसान नहीं है, एक आम व्यक्ति नहीं है। और बाइबल बयान करती है कि जब योना 40 दिन का मार्ग लेकर उसने एक ही बात को कहा कि 40 दिन के बीतने पर जो नीनवे है वो उल्ट दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा। अगर यहोवा धर्मियों के मरने से खुश होता या पापियों के मरने से खुश होता तो वो कभी भी योना को ना भेजता, पर वो खुश नहीं है मेरे प्रियो। स्वर्ग इस बात में आनंदित नहीं है, स्वर्ग इस बात में खुश नहीं है मेरे प्रियो। तभी उसने योना को भेजा, और योना नबी बड़े ही घमंड के साथ, बड़े ही बोल्डनेस के साथ, बहादुरी के साथ इस बात को बता रहा था कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे जो बड़ा शहर है वो उल्ट दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा। उसने कोई पश्चाताप के बारे में नहीं बताया, कोई तौबा के बारे में नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। पर मेरे प्रियो, योना को उन लोगों के ऊपर तरस नहीं आया, लेकिन मेरा यहोवा उन लोगों के ऊपर तरस खाता है। मेरा यीशु मसीह उन लोगों के ऊपर तरस खाता है, क्योंकि योना ने उन्हें पैदा नहीं किया, पर यहोवा ने उन्हें पैदा किया है। यहोवा ने उसे रचा है मेरे प्रियो। हो सकता है लोग आपके ऊपर तरस ना खाएं, लोग आपके ऊपर दया ना करें, आपकी बुराई को देखकर, आपकी बदकारी को देखकर लोग हो सकता है आपसे घृणा करें, आपसे नफरत करें। और जब एक पापी मरता है तो समाज, संसार आनंद मनाता है, खुशी मनाता है। इसने तो लोगों का जीना हराम किया था, ये मर गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन स्वर्ग खुशी नहीं मनाता मेरे प्रियो। जब धर्मी स्वर्ग जाता है तब स्वर्ग आनंद मनाता है, और जब धर्मी जाता है तो लोग शोक मनाते हैं। तो मेरे प्रियो, जब योना ने इस बात का प्रचार किया तब क्या हुआ? तब पूरे नीनवे के अंदर सन्नाटा छा गया। जो वहां पर शोर शराबा था, युद्ध का, भविचार का, पाप का, कुकर्म का, सबके सब एक बड़े सन्नाटे में आ गए, सबके सब। लिखा है योना 3 अध्याय 8 से 10 वचन के अंदर, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, वे एलोहिम की दुहाई दे, चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है कि एलोहिम यहोवा दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। मेरे प्रियो, ये बात उन्हें किसी ने नहीं बताई, लेकिन जब उस भयानक प्रकोप के बारे में उन्होंने सुना, वो शांत हो गए। एक बड़ा सन्नाटा उनके ऊपर छा गया, और तब एक अंदर से आवाज आई कि हम क्यों ना अपने बुरे कामों से फिरे। क्या जाने वो परमेश्वर दया करे, वो एलोहिम दया करे, वो अब जिस हानि को करने को उसने ठाना है उसे वो ना करे। तो पूरे नीनवे में लिखा है, राजा से लेकर प्रजा तक, छोटे से लेकर बड़े तक, जानवरों में हर जगह सन्नाटा छा गया। हर जगह शांति है, हर जगह शोक है, विलाप है, और वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो मन फिरा रहे हैं। और जब वो बुराई के लिए उनके अंदर सन्नाटा छा गया, पाप के लिए उनके अंदर सन्नाटा छा गया, जब कुकर्म के लिए उनके अंदर सन्नाटा छा गया, मेरे प्रियो, जब उन्होंने अपने बदकारी से मन फिराया, पश्चाताप किया, तो बाइबल बयान करती है स्वर्ग में एक बड़ा आनंद मनाया गया। क्योंकि जब पृथ्वी के ऊपर सन्नाटा छाएगा, स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। और जब स्वर्ग में सन्नाटा छाएगा, पृथ्वी के ऊपर एक भयानक विपत्ति होगी मेरे प्रियो। लिखा है, लोगों ने अपने कुकर्म से मन फिरा लिया
और लिखा जब यहोवा ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार से फिर रहे हैं, तब एलोहिम ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। मेरे प्रियो, मेरा एलोहिम यहोवा किसी दुष्ट या पापी की मौत से खुश नहीं है। उसने नीनवे के लोगों के ऊपर दया की, और जब नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया तो यहोवा ने जो हानि करने को ठाना था अपनी इच्छा को बदल दिया, और फिर वहां पर एक बड़ा आनंद हो गया। उनका शोक बड़े आनंद में बदल गया, क्योंकि बाइबल कहती है जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा यदि हम आज सच में उन पापियों के लिए शोक करते हैं, उन गुनहगारों के लिए शोक करते हैं जो आज गुनाह में जीवन बिता रहे हैं। हम अपने मन को दुखी करते हैं और यीशु मसीह के आगे आकर प्रार्थना करते हैं अपने प्रियजनों के लिए जो आज पाप में जीवन बिता रहे हैं, गुनाह में जीवन बिता रहे हैं, पाप में मर रहे हैं। हम खुश नहीं है उनके पाप में जीवन से, हम शोक मनाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आप एक दिन बड़ा आनंद मनाएंगे, क्योंकि जो आज पाप के मार्ग पे चल रहा है, जो आज बुराई में, बदकारी में, मूर्ति पूजा में और घिनौने कामों में जीवन बिता रहा है, एक दिन वो बदल जाएगा मेरे प्रियो, और स्वर्ग में आनंद होगा, आपके जीवन में बड़ा आनंद होगा। लेकिन आज यदि हम स्वर्गीय नहीं हैं तो हम पापी के लिए कभी भी शोक नहीं मनाएंगे मेरे प्रियो। स्वर्ग किसी दुष्ट या पापी की मौत से खुश नहीं है। इसीलिए जब 7वीं मोहर को खोला गया, स्वर्ग में लिखा आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, और वहां पर धर्मी लोगों की प्रार्थना पहुंचाई गई। आगे हम उन प्रार्थना के निवेदनों को देखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्ग नहीं चाहता कि लोग नाश हो जाएं, यहोवा नहीं चाहता लोग नाश हो जाएं। पवित्र लोग प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत भी निवेदन करते हैं, यीशु मसीह भी पिता के दाहिने हाथ निवेदन करता है। क्या आज हम पृथ्वी के ऊपर रहते हुए निवेदन करते हैं? क्या हम पृथ्वी के ऊपर रहते हुए विनती करते हैं? क्या हम पापियों के लिए शोक मना रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर कर रहे हैं तो हमारे पास भी स्वर्ग में एक दिन बड़ा आनंद होगा, और यदि हम नहीं करते तो हमारे लिए बड़ी दुख और पीड़ा की बात है मेरे प्रियो। इसलिए आए हम प्रार्थना करें। आज जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उससे दूर हैं, गुनाह में जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए शोक मनाएं, ताकि एक दिन हमारा शोक बड़े आनंद में बदल जाए और वो बचाए जाएं, क्योंकि बाइबल के वचन सत्य हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में अटल है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, इसीलिए यही इस बात का रहस्य है, भेद है, क्योंकि बाइबल बयान करती क्यों स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। उसके रहस्य को, उसके भेद को आज आपने सीखा है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने बड़ी आशीष और बरकत को अपने जीवन में रिसीव किया है। मेरा अदनोई, मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अगले भाग में हम पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो यहोवा की उपस्थिति में पहुंच गए, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।